Assalamu alaikum. Welcome to online English lectures by NASA Academy. I am Feroz Ahmed. Today we will discuss about present simple part 2. Earlier this video we discussed about present simple and that was the introductory lecture. Today we will discuss it and finish it. And in today's lecture, we will use both English as well as Urdu language, because most of the students called me and messaged me that we need both English as well as Urdu language to be used for the lectures. So मैंने अब डिसाइड किया है कि हम दोनों लैंग्वेज में इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. तो पहले मैं आपको इससे पहले जो हमने लेक्चर प्रेजेंट सिंपल पे दिया था उसका ओवरव्यू लेते हैं. हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम उन कामों के बारे में बात करते हैं जो हम रोजाना करते हैं, जो हमने बोला था उस वक्त डेली एक्शंस या जिन्हें हम हैबिचुअल एक्शंस के नाम से भी जानते हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम उन कामों के बारे में बात करते हैं जो हम रूटीन में करते हों, यानी जो हमारी आदत नहीं है लेकिन फिर भी हम करते हैं, उन्हें हम रूटीन कहते हैं. हैबिचुअल एक्शंस वो होते हैं जो हम अपने शौक से करते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऐसे काम भी हम डेली यूसेज में करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं जिनका हमें मतलब चाहत ही नहीं होती है. सो दैट इज कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम उन कामों के बारे में बात करते हैं जो हम रोजाना करते हो, या वो हमारी आदत होगी या वो हमारी रूटीन एक्शन होगी. और तीसरी चीज जो हमने बात की थी, यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात भी हमने की थी. यूनिवर्सल फैक्ट्स वो चीज जो रोजाना कायनात में होते हों, जैसे हमने उस वक्त डेफिनेशन में बोला था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इज द टेंस इन व्हिच वी लर्न हाउ टू टॉक एंड राइट इन इंग्लिश about those actions which we do daily as a routine or as a habit, or which does happen daily in the universe, or which is true in nature. Daily happenings of the universe are universal facts. So whatever we have talked about that, the sun sets in the west, the sun rises in the east, the moon revolves around the sun. These are all those things which happen daily in the universe. And universal truths I have just discussed it. I have just split it in two parts. वो ये है कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स हमने उनका नाम दिया है जो अल्लाह ताला रोजाना कायनात में करते हों. यूनिवर्सल ट्रूथ्स मैंने उनको बोला है जो हमेशा सच हों. बड़ा सा बड़ा व्यक्ति, अगर बड़ा सा बड़ा इंसान अगर उनको झुठलाने की कोशिश करे फिर भी वो मुमकिन नहीं है. वो क्या है? वो ये कि अगर मैं बोलूं कि हमारी घर में गाय है, वो काला दूध देती है, तो कोई नहीं मानेगा. तो जो मैंने उस लेक्चर में भी बोला था कि it is general norm, and generally we see that milk is always white, right? As we visualize or see, the sky is blue. So कोई नहीं कहता the sky is black. No doubt वहां से हम जब स्पेस से देखते हैं तो हम देखते हैं कि it looks like black, whatsoever it could be the reason. So वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. तो मतलब ये है कि नेचुरली सब लोग इस पे मानते हैं, जनरलाइजेशन है, सबका इत्तेफाक ये है कि नहीं, हाँ जो स्काई है वो ब्लू है. फिर हम आए थे उन चीजों पे, तो फिर हम इसके स्ट्रक्चर पे आए थे जिसको मैं लॉ बोलता हूं, यानी सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं इसमें और उसके बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. दिस इज द सिंटैक्स और दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. वन इज कॉल्ड द सेमेंटिक्स, दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस. One is called as syntax. Syntax का मतलब ये है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा. तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इंग्लिश सेंटेंस में स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. वो क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब मेरा ये है कि पहले हम सब्जेक्ट को लाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, उसके बाद फॉलो करेगा वर्ब, उसके बाद अगर हुआ तो ऑब्जेक्ट हम ला सकते हैं. जैसे आई प्ले क्रिकेट. आई प्ले क्रिकेट का मतलब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो सिंटेक्स है, इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले हम सब्जेक्ट को लाए हैं I is called the subject, play is verb and cricket is object.
अगर हम उर्दू में इसको ट्रांसलेशन करेंगे, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं मीन्स आई सब्जेक्ट, क्रिकेट मीन्स ऑब्जेक्ट, खेलता मीन्स वर्ब। तो यहां पे उर्दू में जो स्ट्रक्चर सेंटेंस का है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद सॉरी ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। कश्मीरी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, वी सी दैट मैं या ब छुस गिंदान क्रिकेट। ब मीन सब्जेक्ट, बचुस ये सब्जेक्ट है, इसे हम नाउन फ्रेज भी कहते हैं। बचुस गिंदान, गिंदान मीन्स प्ले, क्रिकेट मीन्स ऑब्जेक्ट, ये प्ले मीन्स वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कश्मीरी में भी है, उर्दू में क्या रहा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, और इंग्लिश में रहा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आप यहां पे जब आ जाएंगे, पहले हमने सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने वर्ब की पहली फॉर्म, जिसको मैंने उस दिन प्रेजेंट उस लेक्चर में हमने इसको पढ़ा है कि दिस इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद हम एस और ईएस जो हम ऐड करते हैं, वो भी मैंने बोला कि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो। हमने आपको नेचुरली बोला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर। फिर मैंने यह भी डिस्कस किया था कि मैं अपने लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूं, आप खुद के लिए अकेले में अपने लिए आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, मैं आपके लिए फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर हूं, आप मेरे लिए अकेले में सेकंड पर्सन सिंगुलर हो। आप अगर 2-3 बंदे होंगे तो आप मेरे लिए सेकंड पर्सन प्लूरल बन गए। हम दो जब मिले, किसी और चीज के बारे में बात करें, चाहे वो प्रेजेंट यहां पे हो या ना हो, वो थर्ड पर्सन बन जाता है। कुछ लोगों का मिसकॉन्सेप्शन ये है कि थर्ड पर्सन हम उसे कहते हैं जो हाजिर ना हो। नो, दैट इज नॉट ट्रू। व्हाई? बिकॉज अगर मैं कहूंगा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, पेन ना तो मैं हूं ना आप हो, ये कोई हमारे बगैर कोई और चीज है, अगर मेरे हाथ में ये है, ये बन जाता है थर्ड पर्सन। ये बोर्ड जो है, board becomes third person, sky becomes third person, classroom becomes third person, video lecture becomes third person। यानी जो ना आप हो ना मैं हूं, कोई और हो, वो थर्ड पर्सन बन जाएगा। अगर वो अकेला हुआ वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, अगर वो बहुत सारे हुए वो थर्ड पर्सन प्लूरल बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा एक स्टार के बारे में हम बात करेंगे, we consider it as a subject and it's the singular subject, third person singular। there are many stars and many stars are called subject, but that is the plural subject, third person plural। तो सिमिलरली हमने बात की थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस और ईएस हम थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, he eats food, यानी हमने eats बोला, हमने eat नहीं बोला। लेकिन अगर मैं I की बात करूंगा तो मैं कहूंगा I eat food। अगर मैं असलम की बात करूंगा, असलम eats food। क्यों? he थर्ड पर्सन सिंगुलर है, I फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अगर मैं कहूंगा we eat food, so इसका मतलब ये है कि we भी फर्स्ट पर्सन है बट इट इज प्लूरल। हमने इसके साथ एस वाली फॉर्म बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की। दैट व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, वी यूज एस और ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, जो मैंने आपको बोला है इससे पहले भी। now we will discuss about ES। ये भी मैंने असल में डिस्कस किया हुआ है कि वो verbs या वो words that finish or whose final sound is ending at ch, sh, j, sh, j or o। It's basically we are talking about phonetics। अगर आपको पता होगा, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स हैं, उनमें से जो है 24 साउंड जो हमारे पास है वो हमारे फोनेटिक्स में 3 किस्म के साउंड्स हैं। one is called consonants, one is called diphthongs and one is called vowels।
हमारे पास जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी तादाद 24 है, उन्हीं में से है च। जैसे हम प से स्टार्ट करते हैं, प ब त द क ग फ व थ द। इट्स अ टेक्निकल थिंग, तो यहाँ पे हमें इस चीज को डिस्कस तो नहीं करना है, मगर ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो साउंड्स हैं ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं, जैसे मुझे टीच, TEACH, तो अगर मैं इसकी ये देखूंगा, अगर मैं इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखूं, देन व्हाट आई विल फाइंड, देयर आर मेनी साउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ट, सेकंड इज no sorry t e and the final is ch, teach. These three sounds, this is called consonant, this is called vowel, this is called consonant। CVC पैटर्न हमारे पास एक होता है, इंशाल्लाह कभी डिस्कस उसको भी करेंगे। तो फाइनल जो यहाँ पे साउंड है वो च है। तो जो भी वर्ब या वर्ड लास्ट में फाइनल में एंड हो, च से, श से, ज से, ओ से, उनके पीछे ES का कौन सा, यानी उनके साथ ES फॉर्म लगती है। ये हमने डिस्कस किया था। तो फिर these are the जो I eat food, I go to market, I work hard, she prepares for the exam, असलम runs a race, ये सारी जो चीजें हैं ये प्रेजेंट सिंपल हैं। क्यों? क्योंकि हम डेली बेसिस पे इनको करते हैं। और चीजें जो हमने डिस्कस की थी इसमें इससे पहले, वो है कि यूनिवर्सल फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया था। द सन राइजेस इन द ईस्ट, the sun sets in the west, the moon revolves around the earth revolves around the sun। उसके बाद हमने वो चीजें डिस्कस की जो हमेशा नेचर में ट्रू हों, जो कभी गलत साबित नहीं हो सकते। दैट इज the milk is white, the grass is green, the blood is red, the earth is round, the sky is blue, the iron the water is colorless, right? So these things we just consider them universal truths, जिनके साथ मैंने आपको बोला था उस दिन कि हम उनके साथ बी फॉर्म अपने वर्ब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें दिक्कत होती है बी इस्तेमाल करने में। क्यों? अगर मैं कहूंगा आई बी टीचर, तो इसमें कोई माना उतना अच्छा, या इट्स नॉट ए गुड पैटर्न ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं बी के बजाय एम का इस्तेमाल करता हूं। आई एम अ टीचर, प्रेजेंट सिंपल की मैं बात कर रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल की। आई एम अ टीचर, तो अगर मैं कहूंगा शी इज ए टीचर, सॉरी शी बी ए टीचर, तो इसका माने गलत हो जाएगा, माने सही नहीं निकलेगा। इसलिए मैं कहता हूं शी इज अ टीचर, राइट। और जब मुझे प्लूरल लगाना हो तो मैं कहूंगा दे आर टीचर्स, तो मैं दे बी टीचर्स नहीं कह सकता, मैं दे बी टीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने बी से माखज किया हुआ, आई हैव जस्ट टेकन इनफर्ड, वी मस्ट से एक फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने ली है, वो हम आर, इसीलिए मैंने कहा था इज एम आर फॉर्म जो है ये V1 है। असल में बी जो है वर्ब है, उसके चार फॉर्म्स हैं। बी को छोड़ के बी से निकलता है, पेरेंट यही है, रूट वर्ड यही है, इज एम आर इज इक्वल टू V1, was and where is equal to V2, been is equal to V3 and being is V4। सो हमने B से ये सारी चीजें निकाली है। तो मैं बोल रहा था यूनिवर्सल ट्रूथ्स वो है जिनके साथ हम V1 यानी B की V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करें, इज एम आर। सो दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस। अब और एक इंपॉर्टेंट इशू है, इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज, कि हम प्रेजेंट सिंपल में एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एडवर्बियल। जैसे हमने एडवर्ब पढ़ा है, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट हमें इशारा देते हैं, एंड वी ऐड समथिंग टू इट। सपोज अगर मुझे जैसे हम अगर मुझे बॉडी मेरी हालांकि मेरी बॉडी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कमजोर होगी तो मुझे सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना होगा या कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करना होगा। दूध पीऊंगा, कोई ड्रिंक पीऊंगा, जैसे ग्लूकोज है या अदर वो बड़े बड़े ड्रिंक्स हमारे पास आते हैं, तो मुझे इसमें जो है मेरी बॉडी में ऐड होगा, ग्रो में ज्यादा हो जाऊंगा। इसी तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल में,
तकरीबन तकरीबन जो भी हमारे पास टेंसेस आएंगे, प्रेजेंट पास फॉर्म, प्रेजेंट पास या फ्यूचर के जितने भी काइंड्स हमारे पास आएंगे, उनमें से हम एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इशारा आपको मिलेगा क्या? सपोज अगर मैं कहूंगा एडवर्बियल का, सपोज अगर मैं कहूंगा आई ईट फूड, अगर देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है इट डजंट साउंड गुड। क्यों? आप जरा ध्यान रखिए। अगर मैं कहूंगा आई डैश, ब्रैकेट में लिखूंगा ईट, एग्जाम में कल ये पूछा जाएगा आई डैश, ध्यान रखिएगा इधर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई? बिकॉज द एग्जामिनर will not simply just put this type of we must say example to check your knowledge। तो यहां पे आपको इंपॉर्टेंट ये है आई डैश फूड, ब्रैकेट में ईट दिया गया है। मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, मैं 2 सेकंड के लिए चुप्पी करूंगा बीच में, आपसे मैं पूछूंगा कि आप इसमें क्या डालेंगे। डाला होगा आपने, किसी ने ईट डाला होगा सिंपली, मुझे लगता है किसी ने एट भी डाला होगा, किसी ने शायद, अगर ज्यादा मैं बड़ा बढ़ चढ़ के बात तो नहीं बोल रहा हूं, किसी ने एंड ईटिंग भी डाला होगा। तो आप मुझे बताइए एग्जामिनर किसका कंसीडर करेगा, या एग्जामिनर को छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सही है। ये सारे गलत है। क्रॉस क्रॉस क्रॉस। व्हाई? क्यों? क्योंकि यहां पे हम अगर इसको सही बनाना हो, अगर आपको ये सेंटेंस करेक्ट करना हो, तो आपको लिखना होगा आई हैव टेकन टी, सॉरी आई हैव टेकन फूड, आई हैव ईटन फूड। सर क्यों? आप क्यों नहीं? क्योंकि ये टेंस अब बन गया वो टेंस जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम टाइम मेंशन नहीं करते हैं। और आप बोलेंगे मुझसे सर फिर क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए आई ईट फूड, यहां पे कॉम्प्लीमेंट डायली आना चाहिए। यानी जब तक डायली ना हो तब तक आप इसको नहीं कर सकते, यानी तब तक आप यहां पे इस जो आपकी डेफिनेशन या ये फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है या ब्लैंक दिया गया है, तब तक आप ये फिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको आपके पास पेपर भी होंगे पिछले साल के, पिछले साल एक आया था, एक क्वेश्चन आया था, यू माइट बी कंफ्यूजिंग, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। शी dash her house in 2012। So ये क्वेश्चन आया था, she dash her house in 2012, और यहां पे आया था sell। तो आप मुझे बताइए आप इसमें क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे, सोल्ड लगाएंगे, या विल सेल लगाएंगे, या इसको परफेक्ट बनाएंगे? तो यहां पे एक कॉम्प्लीमेंट दिया है जिससे आपको पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूं, आप 2 सेकंड में आप जरा देखिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली 2012 है। This 2012 signifies that this tense is in past simple। How? यहां पे जो सेल है इसे हमें सीधे सोल्ड करना होगा, यानी इसकी V2 फॉर्म हमें बनानी होगी, यानी पास्ट फॉर्म हमें इसमें इंसर्ट करनी होगी, क्योंकि 2012 जो है इट सिग्निफाइज दैट दिस इज द पास्ट सिंपल। सिमिलरली शी डैश टू मॉर्निंग वॉक usually, she dash to morning walk usually। तो ब्रैकेट में अगर मैं गो लगाऊं तो आप मुझे बताएं इसमें आप क्या लगाएंगे?
इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट यानी यूजुअली से पता चला कि ये वो एक्शन है जो हम डेली करते हैं। यूजुअली मींस अक्सर, उर्दू में जब हम बात करेंगे इट मींस दैट वी डू दिस टाइप ऑफ वर्क, यानी मॉर्निंग वॉक जो हम करते हैं वी डू इट डेली। इट मींस यहाँ पे जो गो है इसका गोज बन जाएगा। गोज इसलिए क्योंकि हमारा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अदरवाइज गो आएगा। सपोज अगर आई डैश टू मॉर्निंग वॉक आएगा तो आई गो टू मॉर्निंग वॉक यूजुअली। तो पता चला कि जो ये एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है ये सेल्डम है, ऑलवेज है, यूजुअली है, डेली है। These are all called the adverbial complements. जब आप इनको sentences में पाएंगे आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल है। जैसे आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की वजह से पता चला। और एक मिसाल में यहाँ पे अगर मैं इसको 2021 करूं, इस सोल्ड को यहाँ पे काट दूं, तो आप मुझे बताइए, आप गेस कीजिए कि क्या आएगा। ये कौन सा टेंस है? 2021। आज क्या चल रहा है? 20। तो अभी क्या है? इट सिग्निफाइज दैट ये आने वाला टाइम है। तो पता चला कि ये फ्यूचर सिंपल है, मीन शी विल सेल हर, विल सेल। तो मैं असल में आपको प्रेजेंट सिंपल बता रहा हूं this came only because we just wanted to know how we can, or we must say how the examiner is going to ask the questions in the examination paper and how we are going to solve these kinds of puzzles, or we must say the silly mistakes which we do daily in our routine writing of our this examination paper or solving the paper. So ये था प्रेजेंट सिंपल जो हमने पॉजिटिव में आपको बताया। दिस इज द पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल में हम कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव। पहले निगेटिव देखते हैं। निगेटिव के लिए ला जो है, जो कि ये बेस है, प्रेजेंट सिंपल बेस रहेगा। जो भी आने वाले आपके जो हम यहाँ पे लेक्चर्स देंगे टेंसेस के रिलेटेड वो थोड़ा शॉर्ट होंगे, ये लंबा चलेगा क्योंकि ये बेस बनेगी। आपको जो 12 हमें डिस्कस करने हैं टेंसेस उनके लिए ये बेस बनेगी। नाउ देयर इज द टॉपिक कि हम आज देखेंगे कि निगेटिव्स कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल के निगेटिव कैसे बनते हैं। ला जो इनका है, निगेटिव मीन जिसमें हम ना का इस्तेमाल करें, इनकार यानी जो कोई काम हमने किया नहीं हो उसके रिलेटेड हम बात करते हैं। ला जो है सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट, या डज नॉट प्लस V1, डू नॉट या डज नॉट प्लस V1, या यहां ये इंपॉर्टेंट है और यहां पे थोड़ा पजलिंग है, आपको प्रॉब्लम होगी टू गेट इट टू अंडरस्टैंड इट। क्या है कि सब्जेक्ट के साथ डू नॉट किसके लिए? आई के लिए, यू के लिए, बाकी जो भी प्लूरल्स हैं उनके लिए। डज नॉट किनके लिए? सिंगुलर्स के लिए। आई के लिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, यू के लिए डू नॉट, क्योंकि यू जो हम लेते हैं ग्रामेटिकल यानी स्ट्रक्चर जो यू का रहेगा वो हमेशा प्लूरल ही रहता है। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो डू नॉट, डज नॉट प्लस जो भी सिंगुलर्स हैं उनके साथ डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सपोज शी गोज टू मार्केट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। शी गोज टू मार्केट डेली या ऑलवेज, जैसे आपको अच्छा लगे। शी गोज टू मार्केट डेली, इसका जो नेगेटिव बनेगा वो क्या बनेगा? अगर आप देखेंगे शी क्या है? सिंगुलर है, तो डज नॉट बनेगा। हम सीधे लगाएंगे शी डज नॉट ईट फूड। अब एक क्वेश्चन यहां पे अराइज होने वाला है, माफ कीजिएगा अगर इसमें थोड़ा टाइम भी लगे तो आप इसको समझने की कोशिश करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि दैट व्हाई वी यूज V1 here but without S। अगर आप ये देखेंगे कौन सा पॉजिटिव वाला सेंटेंस यहाँ पे गोज मैंने लिखा, सॉरी शी गोज टू मार्केट, शी डज नॉट, यहाँ पे गो, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिखा था, गो टू मार्केट, शी डज नॉट गो टू मार्केट डेली। हमें खाने की हमेशा पड़ी है हम लोगों को, कश्मीरी वाले जो है, राइट। शी डज नॉट गो टू मार्केट डेली, मुझे लगाना था गोस, मैंने गो लगाया,
तो पता चला, ऐसे लग रहा है कि हमने जो है रूल को ब्रेक किया। पहले हमने पॉजिटिव में रूल जो हमने फॉलो किया था, दैट वाज वी यूज विद सब्जेक्ट एस फॉर्म ऑफ द वर्ब गोज, राइट? क्यों? बिकॉज द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहां पे भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमने गो का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि देखिए हमारे पास असल में वर्ब डू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। असल में वर्ब हमारे पास डू है। डज कोई वर्ब इंग्लिश डिक्शनरी में आपको मिलेगा ही नहीं। सपोज डू जो है ये V1 है, डिड V2, डन V3, डूइंग V4। असल में डू वर्ब है, डू, डिड, डन, डूइंग। हमें डू लगाना था, लेकिन अगर आपको याद होगा इससे पहले मैंने बताया कि जो भी वर्ब ओ डिप्थोंग पे खत्म हो, साउंड पे खत्म हो, ओ पे, वो अपने साथ खाली एस नहीं लेगा, इट विल टेक ES विद इट, दैट इज व्हाई इट इज डज। और हमारा लॉ इंग्लिश में ये बोल रहा है कि अगर आपको मॉडिफाई करना हो, कोई भी सेंटेंस में वर्ब को मॉडिफाई करना हो, तो पहला वाला ले लीजिए, दूसरे वाले के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लिहाजा हमने जो करना था, हमने इसमें ES ऐड किया, इसको खाली छोड़ा। एक मिसाल में आपको यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको पास्ट सिंपल की यहाँ पे पास्ट सिंपल की एक एग्जांपल दूंगा। सपोज शी वेंट टू मार्केट, शी वेंट टू मार्केट, कैसे, कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल है। क्यों? V2 आपने लगाया। अभी कॉम्प्लीमेंट की बात हम नहीं करेंगे, वो मैं समझाने के लिए बोल रहा था आपको। शी वेंट टू मार्केट, राइट? अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना तो रूल हमारे पास है, शी डिड नॉट गो टू मार्केट। What a confusing thing we are discussing today. She did not go. अरे अगर हमने यहाँ पे V2 लगाया, यहाँ पे V1 क्यों लगाया? ये इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे do था, इस do को हमने did बनाया, इसको खाली छोड़ा। सिमिलरली हमने यहाँ पे यही स्ट्रक्चर फॉलो किया है इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का, कि हमने डू को डज बनाया, गो का एस काट लिया, इधर लगाया, क्योंकि ये खाली एस नहीं लेगा, ES लेगा, दैट इज व्हाई शी डज नॉट गो टू मार्केट। असलम डज नॉट वर्क हार्ड, आई डू नॉट गो टू ट्यूशन, they do not come to our home। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर फॉलो करके सेंटेंसेस को घर में प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आता है कि हम कैसे इंट्रोगेटिव को फॉर्म करेंगे। इंट्रोगेटिव इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंट्रोगेटिव टेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास दो है, वन इज कॉल्ड WH questions, right? And one is called yes no, yes no। एक क्वेश्चन हमारा होता है WH क्वेश्चन, जिसमें what, why, when, who, whom, where, ये सारी how, ये सारी चीजें इस्तेमाल होंगे, और क्वेश्चन होगा how are you, just like this। और yes no में आपको हाँ या ना में जवाब देना है। सपोज मैं आपको कहूंगा क्या आप कल स्कूल गए थे, आप बोलेंगे हाँ। क्या आपने खाना खाया? नहीं। तो दिस इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। लेट मी फिनिश विद द यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन का ये स्ट्रक्चर क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सपोज हम ला की बात करेंगे, राइट? हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम जिसे सिंटेक्स कहा मैंने पहले, सिंटेक्स की बात करेंगे। हम डू से या डज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, यस नो प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। आर यू गेटिंग मी? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि व्हाई, वेयर वी यूज दिस डू एंड वेयर वी यूज दिस डज, and your answer will be we use this do with I, with you, and with all plurals. And where do we use this does? Your answer should be we use this does where there are singular subjects। तो हम आगे चलते हैं। Do you eat food? क्या आप खाना खाते हैं?
डेली। तो आपका क्वेश्चन क्या, आंसर क्या होगा? यस हम खाते हैं। डज असलम वर्क हार्ड? तो आपका आंसर होगा नो, असलम डज नॉट वर्क हार्ड। नाउ आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो मैं चीजें जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं टेंसेस, ये आपको कल एग्जाम में एडिटिंग आपको करनी होगी, वहां पे आपको ये मदद देगा। आपको जंबल्ड वर्ड्स को देखना होगा, जो मैंने स्ट्रक्चर फॉलो आपको कराया है, स्ट्रक्चर में आपको जंबल्ड वर्ड्स में वो आपको काम देगा। आपको कल पैराग्राफ लिखना है, तो आपको वहां पे असल में ये सारा जो है, दिस इज बेसिकली लैंग्वेज, this is basically what we call, this is language, how to develop a language, but here we are just learning it for our examination point, for our examiners to crack the exams or to pass the exam or to qualify the exams. That's why we are just learning this thing over here. So this is the structure. Do, does. Do they go to school? Do they go to school? They क्यों? Do they के साथ, क्योंकि plural है। अब और एक चीज इसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे करते हैं, या व्हाट, अभी हमने सॉरी हमने WH छोड़ा था। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? तो ये WH क्वेश्चन है, यानी WH रूल क्या बनेगा, जरा ध्यान रखिए। WH क्वेश्चन टैग या WH प्रोनाउन या WH वर्ब, WH प्लस बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यहां पे देख रहे हैं, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, ऐसे आप इसको फॉलो करेंगे। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? हाउ आर यू? हु आर यू? आर यू गेटिंग मी? This is what we call the WH questions. This is called one was WH questions and one was yes no question. Now we are coming to the interrogative negative. मैं इसलिए आपको ये डिटेल में समझा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आगे आपको खुद ये सॉल्व करने होंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंपॉर्टेंट ये भी है, जैसे हम कश्मीरी में बोलते हैं अच्छा ना, वो सच वार है, मेहनत करा, वो बहुत मेहनत करता है, वो करता है ना, वो छना, वो सच असल लड़का छना। आर यू गेटिंग मी? वो बहुत अच्छा लड़का है ना, तो ये है ना, गया ना, कहा ना, ये सारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स हैं। एग्जाम्पल, hasn't she, has क्वेश्चन, not negative, interrogative negative, hasn't she, haven't they, क्योंकि haven't they हम नहीं पढ़ते हैं, हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जो हमारी प्रोनाउंसिएशन इसकी निकलेगी, haven't she, aren't you, are not you, जैसे कश्मीरी में हम बात करते हैं, are not you means aren't you, haven't she, hasn't she। तो जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। हैजंट शी, ये तो हैजंट शी जो है ये तो परफेक्ट का बन गया। आरंट, चल ये भी परफेक्ट का बन गया, ये तो मैंने परफेक्ट का बनाया। ये देखिए सिंपल का है, आरंट यू प्रेजेंट इन द ऑफिस? मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं किसी से पूछ रहा हूं, फोन किया मैंने अपने एम्प्लॉय को फोन पे बोला, आरंट यू इन द ऑफिस? क्या आप ऑफिस में नहीं हैं? राइट? आरंट यू आवर प्रिंसिपल? इजंट शी द बॉय? इजंट ही अ बॉय? तो ये जो है, ये हम क्वेश्चंस बोल रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो बेसिकली व्हाई वी आर डूइंग दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इस तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? क्योंकि बेसिकली वी वांट टू कंफर्म, हम कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या जो मैं बोल रहा हूं क्या ये सही है, या
कभी कभार हमें इंपॉर्टेंस किसी चीज को देनी होती है, वो तो लंबा हो जाएगा, वी हैव नॉट टू डिस्कस दैट वेरी मच इन डिटेल, इट्स नॉट अ रिसर्च वी आर डूइंग ओवर हियर, बट आपको अब याद ये रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, दूसरा उसका स्ट्रक्चर जिसे हम सिंटेक्स बोलते हैं वो क्या चलेगा, पॉजिटिव में क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने इस चीज को तकरीबन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस और डिफाइन किया हुआ है। लंबा चौड़ा ये चलेगा अगर हम इस पे और बात करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो 10th क्लास हो, 8th हो, 12th हो, उनके लिए बहुत सफिशिएंट है। इस पे वर्कआउट कीजिए, आप घर में बुक्स को देखिए, पुराने पेपर्स को देखिए, यू विल फाइंड all the stuff available present, and it's the trend that it comes in the examinations from a couple of years, or we must say it's a trend of the JFK Bose and NCERT that these type of questions are asked in the examination. I hope that you understand this. लेकिन मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं, बड़ा ही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इंप्रूवमेंट के रिलेटेड, और इसे शेयर भी कीजिए ताकि हम इंथुजियास्टिक रहें, हमारे अंदर वो मोरल बूस्ट रहे, हम ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करें, आपके लिए वीडियोस और लेक्चर्स अपलोड करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, रमजान मुबारक।